हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, एक बिल्डर द्वारा उधार ली गई राशि का 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के अंत तक 2550 रुपये राशि तो बराबर किस्तों में चुकाता है। देखो, हमारे पास रेट कितना है? रेट परसेंट है हमारे पास 4। ठीक है, रेट परसेंट हमारे पास 4 है, तो 4 लिखेंगे और इस परसेंट का मतलब होता है बटे में 100। ठीक है, चलिए इसको कटा के छोटा कर लो। 4 एकम 4, 4 से 100 कटेगा 25 बार में, मतलब 1/25। इसका मतलब ये है कि जब भी आपको 4% दिया जाए उसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/25 होती है। इसको याद रखना। तो इसका मतलब नीचे वाली वैल्यू प्रिंसिपल और 25 पे जोड़ेंगे 1 रुपया, तो 26 रुपये आपका अमाउंट। ठीक है, तो चलिए एक तरफ लिखो प्रिंसिपल और एक तरफ लिखो अमाउंट। प्रिंसिपल है 25 रुपये, अमाउंट है 26 रुपया। ठीक है, अमाउंट है 26 रुपया। अब आपको क्या करना है, इस अमाउंट से इस अमाउंट से जो भी ऑप्शन कट जाएगा पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, कुछ भी शेष फल नहीं बचेगा, वही आंसर है। अब आप कहोगे सर 26 का पहाड़ा तो हमें आता नहीं है, कैसे काट पाएंगे? 26 का पहाड़ा अगर आपको नहीं आता है तो आप क्या करें, इस 26 के फैक्टर करने। फैक्टर होते हैं 13 × 2 26। ठीक है, अब देखिए 2 से कटा लो पहले, तो 2 से ये नहीं कटेगा। कट जाएगा क्या? नहीं कटेगा, क्योंकि इकाई अंक इसका विषम है। 2 से वही संख्या कटती है जिनका इकाई अंक सम होता है। इसका भी विषम है, ये नहीं कटेगा। इसका भी विषम है, ये 2 से नहीं कटेगा। ये 2 से भी कट जाएगा, ये 13 से भी कटेगा। 13 × 13, 13 × 4 = 52, कट गया। पहला ऑप्शन सही जवाब है। अच्छा लगा है तरीका तो वीडियो को सभी बच्चे लाइक कर दें। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक आदमी 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 21,000 रुपए का ऋण लेता है। हर वर्ष के अंत में बराबर कितनी किस्त देनी पड़ेगी कि 2 वर्षों में ऋण का भुगतान हो जाए? देखो, रेट परसेंट आपके पास क्या है? 10%। ठीक है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालेंगे? 10 लिखेंगे, इस परसेंट का मतलब बटे में 100। 10 एकम 10, 10 धाम में 100, मतलब 1/10। तो ये प्रिंसिपल हो गया। 10 में 1 जोड़ दो, 11 अमाउंट। एक तरफ प्रिंसिपल लिखो, एक तरफ अमाउंट। प्रिंसिपल 10 है, अमाउंट आपका 11 है। तो क्या करेंगे, इस 11 से हमको ये संख्या जो कट जाएगी ऑप्शन वाली, वही आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन वाली 11 से कट जाएगी, 11 से कटा दो, 11 के फैक्टर से कटा दो, या 11 के स्क्वायर से कटा दो। ठीक है, तो चलिए 11 का अगर मैं स्क्वायर भी करता हूं तो 11 का स्क्वायर होता है 121। 121 से एक ही ऑप्शन कट रहा है, ये रहा, सवाल खत्म। या फिर 11 से कटा के देख लो, 11 एकम 11, एक बचेगा 11, 11 एकम 11 कट गया, यही तो कटेगा। और बाकी सब में रिमाइंडर बच जाएगा, इसमें रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, पूरा पूरा कट जाए बस। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है, 12,300 रुपए की राशि का ऋण 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से हर वर्ष के अंत में 2 समान किस्तें देकर चुकाता है, तो प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात करो। देखो, आपके पास रेट प्रतिशत कितना है? 5%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 5% का मतलब बटे में 100। 5 एकम 5, 5 से 100 कटेगा 20 बार में, मतलब 1/20। ये क्या है? प्रिंसिपल। एक तरफ आपको क्या लिखना है? प्रिंसिपल, दूसरी तरफ अमाउंट। प्रिंसिपल है 20 रुपए, अमाउंट कितना है? 21। 20 में 1 जोड़ देंगे 21। तो प्रिंसिपल से तो हमें इसमें कोई मतलब है नहीं। ठीक है, हमको हर बार अमाउंट से ही मतलब है इस सवाल में। या तो 21 के स्क्वायर कर दो, 21 के स्क्वायर से संख्या कट जाए, या 21 के फैक्टर से कट जाए। फैक्टर हो जाएगा 7×3=21। ठीक है, 7×3=21। तो जो संख्या 7 से कट जाएगी, 3 से भी कट जाएगी, वो 21 से भी कट जाएगी। चलिए सबसे पहले तो हम 7 से कटा लेते हैं। 7×3 = 63, 3 बचेगा, 35, 7×5 = 35, ये नहीं कटेगा। यहाँ देखो 7×63, 3 बचेगा 11, 2 बचेगा 15, 3×5 = 15। देखो फिर से चेक कर लो, 7×3 = 63, 66 में से 63 कट गया तो 3 बचा, 3 में 1 लगा दो 31। ठीक है, 7×4 = 28, 31 में से 28 कटा, 3 बचा, 3 में 5 लगा दो 35। तो ये हमारा 7 से कट गया। अब 3 से कटा के देख लो, 3×2 = 6, 3×2 = 6, 3×5 = 15, कट गया। यानी कि बी ऑप्शन है हमारे सवाल का बिल्कुल सही जवाब। अब देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है, 13,360 रुपए की धनराशि 8 सही 3/4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार ली गई।
तथा उनका वापसी भुगतान 2 वर्ष में 2 समान वार्षिक किस्तों के द्वारा किया गया, प्रत्येक किस्त की राशि क्या थी? देखो रेट कितना है आपको पता है 8.3/4%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 अट्ठे 32, 32 में 3 जोड़ो 35, बट्टे में कितना रहेगा? 100, 100 का मतलब बटे में 100। ठीक है, 100 का मतलब क्या होता है? बटे में 100। अब बटे में 100 आएगा और नीचे 4 है तो 100 का गुना 4 से करो तो नीचे 400 हो जाएगा, है ना। अब इसको कटा लीजिए। ठीक है, ये कोई संख्या ऐसी है जिससे कट जाएगा, 5 से कट जाएगा। 5 सत्ते 35 और 5 अट्ठे 40 और एक ही जीरो 80 बार में कट गया। तो नीचे वाली वैल्यू प्रिंसिपल है। ठीक है, और प्रिंसिपल 80 है, उसमें 7 जोड़ दो, अमाउंट 87 हो जाएगा। प्रिंसिपल 80 है, अमाउंट कितना हो जाएगा भैया? 87। तो इस 87 से जो संख्या कट जाएगी वही आंसर है, वरना 87 से नहीं कटेगी तो 87 के फैक्टर कर लो। तो 87 के फैक्टर नहीं होंगे क्योंकि 87 एक अभाज्य संख्या है। तो 87 का आप स्क्वायर कर लीजिए, 87 का वर्ग कर लीजिए। 87 का वर्ग कर लो, कितना होता है? 7, 5, 6, 9। जिनको नहीं पता वर्ग करना उनके लिए 87 इंटू 87 आपस में मल्टीप्लाई कर लो, वर्ग ही निकल के आ जाएगा। 7 सत्ते 49 का 9 हासिल लगे 4, 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56, 56 और 56 112 और हासिल के 4 116, हासिल के लगे 11। देखो 116 में से मैंने 6 लिया तो हासिल के 11 बचे। अट्ठू अट्ठू 64, 64 में 11 जोड़ दो तो ये हो जाएगा 75। हो गया स्क्वायर। अब 75 69, 75 69 एक ही ऑप्शन में है, ये रहा आपका बी ऑप्शन सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है, कुछ धन उधार लिया गया, इसे 2 वार्षिक किस्तों में चुकाया गया। यदि प्रत्येक किस्त का मान 882 रुपए है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो कितना धन उधार लिया गया? देखो इस प्रश्न में आपको ये बताना है कितना धन उधार लिया गया, किस्त का मान नहीं बताना। ठीक है, किस्त का मान तो हम पहले सीख चुके कैसे बताते हैं। ठीक है, यहाँ पे कितना धन उधार लिया है वो बताना है। चलिए कैसे बताएंगे। रेट है आपके पास कितना? 5% का। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होती है। नीचे वाली वैल्यू प्रिंसिपल, 20 में एक जोड़ दो, अमाउंट हो जाएगा 21 रुपये। ठीक है, क्लियर है ना आप सभी को? देखो तो आपको करना क्या, एक तरफ मूलधन लिखिए और एक तरफ लिखिए किस्त। ठीक है, तो मूलधन आपका देखो कितना है? 20, 20 मूलधन है, 20 का गुना करना, 20 में एक जोड़ दो 21 से। ठीक है, अब यहाँ पे देखो किस्त कितनी है? 20 में एक जोड़ देंगे तो किस्त है हमारी 21 की। 21 का गुना करना है 21 से, तो 20 का गुना मैंने अगर 21 से किया तो ये आ जाएगा 420। 21 का गुना 21 से किया, ये आ जाएगा 441। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब इस 20 का स्क्वायर करो तो 400 प्लस जोड़ दो ये 420। ठीक है, क्लियर। अब 21 का स्क्वायर करो 441, जोड़ दो ये वाला 441। ठीक है, अब देखो 400 और 420 मिलकर के कितना हो जाएगा भैया? 820। ठीक है, 820 हो गया। अब ये 2 वार्षिक किस्तें हैं, 2 वार्षिक, तो इसका गुना हम क्या करेंगे? 2 से कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कितना है? 841, 841 को जोड़ो तो ये हो जाएगा 882। ठीक है, 882 हो जाएगा। हमारे पास भी 882 है, तो हमारे पास देखो किस्त का मान दिया था 882, हमारा किस्त का मान 882 निकल के आ गया। तो इसका मतलब प्रश्न को हम बिल्कुल सही दिशा में कर रहे हैं, कोई समस्या नहीं आएगी। तो 820 का गुना 2 से कर दो तो ये हो जाएगा 1640। प्रश्न का सही जवाब 1640। 1640 किधर है भाई? बी ऑप्शन में है, बिल्कुल सही आंसर आ गया। अब देखते हैं आगे। अगला सवाल है, कोई धन उधार लेकर 121 रुपये वार्षिक 2 किस्तों में चुकाया गया। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो कितना धन उधार लिया गया? देखो पिछला क्वेश्चन जिस तरीके से किया है ये भी उसी तरीके से हो जाएगा, कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी। ठीक है, मैं चाहता हूं इसे आप खुद से करके मुझे कमेंट में आंसर बताएं ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, लेकिन सभी बच्चे वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। ठीक है दोस्तों, और मुझे इस कमेंट में इस प्रश्न का आंसर बताएंगे क्या आ रहा है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।